नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर पहुंचकर सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह सभा स्थल पर पहुंची। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं बचपन से बस्तर में के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हूँ। प्रियंका ने अपने संबोधन की शुरुआत गोंडी में लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज बस्तर एक ब्रांड बन गया है। देश में ही नहीं, विदेश में भी यहाँ के उत्पादों का उपयोग हो रहा है। और शायद मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ बस्तर में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से मुझे बस्तर के बारे में मालूम है। मैं आपकी हस्तकला को पहचानती हूँ, आपकी संस्कृति को जानती हूँ, यहाँ की कहानियों को जानती हूँ और आपके संघर्ष के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके संघर्ष को पहचाना, आपकी संस्कृति को पहचाना और आपके आत्मसम्मान का आदर किया। और आगे चलते चलते कांग्रेस पार्टी ने जितना भी काम किया, यहाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सुना है? इस नारे में ही सब कुछ है। इस नारे में आपकी संस्कृति का मान सम्मान है, आपकी आवाज सुनाई देती है और आप यहाँ के लोगों का मान सम्मान है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से एक जमाना था जब यहाँ आने से लोग डरते थे, हिंसा थी, भय था, और आज वही जगह, वही बस्तर एक ब्रांड बन गया है। आपकी पहचान पूरे देश में नहीं, विदेश में भी है। मैंने यहाँ देखा आपकी हस्तकला को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने देखा कि किस तरह से मिलेट के सब पदार्थ बनाए जा रहे हैं, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है और आपको मदद मिल रही है कि ये विदेश में भी जाए, पूरे देश भर में बेचा जाए। जहां आपको कम मिलता था उसी चीज के लिए अब उस पैकेजिंग के साथ, सरकार की मदद के साथ आज वो साड़ियां बना रही हैं, सिल्क बना रही हैं और उससे उनकी आमदनी बहुत बड़ी है। इससे महिलाओं का, मेरी बहनों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि हम भी अब परिवार में कुछ कमाई लेके दे रहे हैं, कुछ आमदनी अपनी बढ़ा रही हैं। इससे आत्मविश्वास में भी बहुत फर्क पड़ता है, परिवार के लिए भी बहुत मदद होती है। ये जो नारा है जो पूरे छत्तीसगढ़ में आज गूंज रहा है, ये खोखला नारा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने काजू प्रसंस्करण केंद्र के स्टॉल का निरीक्षण किया और काजू का स्वाद चखते हुए उसकी तारीफ भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बस्तर स्टॉल में मिट्टी और तांबे के बर्तन की ढलाई कर रहे कारीगरों से बात की और मिलेट से बने बिस्किट्स का स्वाद भी लिया। इस मौके पर अबू झमाड़ की महिलाओं ने प्रियंका गांधी को बांस शिल्प से बने उत्पाद भेंट किए। बता दें कि प्रियंका गांधी ने यहां बस्तर फाइटर्स के जवानों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंची। सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत करते हुए वीडियो ट्विटर में पर शेयर किया। स्वागत के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मंत्री टीएस सिंहदेव, रामध्वज साहू समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि सीएम प्रियंका और पूरे गांधी परिवार की खुशामद करने में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता प्रियंका गांधी कौन से पद से है। अधिवेशन में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाकर स्वागत किया गया। अब जगदलपुर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण का जो कुचक्र चल रहा है वो दिखाना था। धर्मांतरण से प्रताड़ित और दुखी लोगों से मिलाना चाहिए। बीजेपी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सवाल उठाए हैं। जी हां, उन्होंने सवाल करते हुए प्रियंका गांधी से पूछा कि वो छत्तीसगढ़ के बीरनपुर में उस हिंदू युवा भुवनेश्वर साहू के घर क्यों नहीं गई जिसकी दंगाइयों ने पीट कर हत्या कर दी, जबकि हमने देखा कि पुलिस की गोली से मरे बिजनौर के दंगाई सुलेमान के घर जाकर वो परिवार को सांत्वना देती है। क्या छत्तीसगढ़ के साहू समाज के युवा भुवनेश्वर के परिवार के साथ उनकी सहानुभूति नहीं है? क्या प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदुओं का खून नहीं पानी है? भुवनेश्वर के परिवार के प्रति प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी इतनी संवेदनशील क्यों है? बृजमोहन ने कहा कि आज तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मॉब लिंचिंग के शिकार भुवनेश्वर के परिवार से मिलने नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये साफ है कि कांग्रेस को राजनीति में हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। हिंदुओं का खून उनके लिए पानी है। उन्हें सिर्फ धर्म विशेष के पक्ष में आंख मूंदे खड़े रहना है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आती है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान भुवनेश्वर साहू, जिसकी उम्र 23 साल है, उसका दंगाइयों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। देश के अन्य हिस्सों में अगर कहीं पर किसी की मृत्यु होती है दंगे में, तो उनके घर तो प्रियंका जी जाती हैं, दंगाई सुलेमान के घर वो जा सकती हैं बिजनौर में, परंतु छत्तीसगढ़ के एक साहू समाज के पिछड़ा वर्ग के नौजवान भुवनेश्वर साहू के घर जाने के लिए ना उनको फुर्सत है, ना ही भूपेश बघेल जी को फुर्सत है, ना ही उनके मंत्रिमंडल को फुर्सत है। पूरा छत्तीसगढ़ सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करके ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इसलिए मैं प्रियंका जी से, कांग्रेस पार्टी से, भूपेश बघेल जी से ये जानना चाहूंगा कि आपको अपने राजनीतिक कामों के लिए तो छत्तीसगढ़ आने की फुर्सत है, जगदलपुर जाने की फुर्सत है, परंतु एक नौजवान भुवनेश्वर साहू जिसकी दंगाइयों ने हत्या कर दी, उसके घर जाने की आपको फुर्सत नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बजट देखकर भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया है। जो किसानों के लिए हमने किया है, बीजेपी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी किसान विरोधी है। वहीं बेमित्रा घटना पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कुछ गलत फहमी हुई थी जिसमें नौजवान की मौत हुई है, लेकिन बीजेपी इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस मौके पर सीएम ने प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर भी जानकारी दी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर में होने वाले महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। वैसे ही बजट देख के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांप सूंघ गया है और जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया, 20 क्विंटल बोले तो उसका विरोध करना शुरू कर दिए, तस्करी होगी ये तक बोलना शुरू कर दिए। तो ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी, और वो चेहरा उजागर हो गया। बेमित्रा घटना के बारे में आप कह रहे थे, देखिए दो समुदाय के बीच में झगड़ा तब शुरू हुआ जब दो बच्चों की लड़ाई हुई।
जवारा विसर्जन करने जा रहे थे और उसी समय भीड़ इकट्ठा थी और उसमें कुछ गलतफहमी हुई और उसके कारण से ये हुआ और एक नौजवान की हत्या हो गई और बेहद दुर्भाग्यजनक है, दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीतिक रोटी सेक रही है। मैं 2 घटना की जिक्र करूंगा, एक बिरनपुर का और दूसरा उसके पहले जसपुर में कोरवा जनजाति के जो एक ही परिवार के 4 लोगों की जो मृत्यु हुई। भारतीय जनता पार्टी वहां आदिवासियों के मृत्यु पर कमेटी गठित करती है, जांच कमेटी गठित करती है और जांच कमेटी की रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपते हैं। उस पीड़ित परिवार को उसका दुख कम करने आप नहीं गए थे, बल्कि जो आग लगी थी उसमें पेट्रोल डालने का काम किया और आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। लव जिहाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाले। ये छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इस प्रकार के हिंसा को छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं करते। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन जितने हैं उन लोगों ने जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया, ये किसी मायने में उचित नहीं है। बल्कि उससे तो अच्छा साहू समाज के अध्यक्ष टहल साहू जी और उसके साथ संदीप साहू जी 2 गए। इतना बड़ा साहू समाज, तो अध्यक्ष और उनके सहयोगी गए वहाँ, परिवार के साथ मिल उसके ढाढ़स भी बंधाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ हो गया तो हो गया, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी जैसे सरगांव में भरोसा सम्मेलन उन्होंने किया था और उसमें मुख्य रूप से फोकस हमारे किसानों पे था, मजदूरों पे था, युवाओं पे था और वहाँ जो फोकस होगा वो उसमें महिलाएं होंगी, आदिवासी होंगे, युवा तो रहेंगे ही। तो मुख्य रूप से जो शासकीय योजनाएं हैं और जो बजट में हम लोगों ने अभी दिया, तो बहुत सारे हमारे मितानिन हैं, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार और सारे जो समूह जिसके बारे में बजट में हम शामिल किए थे, वो लोग आभार व्यक्त करना चाहते थे। तो हमने ये भरोसा सम्मेलन दूसरा, सरगांव के बाद दूसरा, और उसमें प्रियंका जी को हमने आमंत्रित। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर में प्रियंका गांधी के साथ मिलकर 128 करोड़ 99 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कुल 49 विकास कार्यों में, जिसमें 62 करोड़ 29 लाख 47 हजार के 15 विकास कार्यों का लोकार्पण और 66 करोड़ 70 लाख से अधिक राशि के 34 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद वो भरोसे के सम्मेलन में सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले बस्तर में जहां नक्सलियों के गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां खुशी के गीत सुनाई देते हैं। साथ ही कहा कि आज छत्तीसगढ़ में नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। व्यक्त किया, भरोसा किया और इन 4-4.5 सालों में जो काम हुआ है आप सब जानते हैं। गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता इस बस्तर से क्या है। 13 मार्च 1955 को नेहरू जी यहां आए थे, जहां जिस जगह सभा किए थे आदिवासी सम्मेलन, प्रियंका जी को इस स्थल में ले गए थे हम लोग। इंदिरा जी आई थी, आदिवासियों का पट्टा दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आदिवासियों की जमीन ले ली थी, छीन ली थी। 15 साल में 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों की जमीन इन्होंने छीनने का काम किया। और राहुल जी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित करवाया था और देश का दुनिया में ये पहला उदाहरण होगा कि आदिवासियों की जमीन लोगों ने छीनने का काम किया, सरकारों ने छीनने का काम किया।
लेकिन कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने लोहांडी गुड़ा में 1700 किसानों के 4200 एकड़ जमीन वापस करने का काम किया है। इंदिरा जी ने दिया था पट्टा, रमन सिंह ने छीना था और राहुल जी ने फिर से वापस कराया। जल जंगल जमीन में अधिकार देने का काम, लाखों परिवार को वन अधिकार पट्टा देने का काम किया, वन संसाधन अधिकार देने का काम किया। लाखों हेक्टेयर जमीन हमने दी आदिवासियों को, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार दिया, लघु उपज में उनका अधिकार दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती है, आज हमारे बहनों भाइयों के नौजवान साथियों के गीत सुनाई देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन 12 अप्रैल को उनका एक नया रूप उस वक्त सामने आया जब वे अचानक बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में पहुंच गए। ये कथा विदिशा में हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कथावाचक के रूप में जनता को राम, सीता और हनुमान की कथा सुनाई। मुख्यमंत्री की कथा के दौरान लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी कथा सुनते हुए नजर आए। सीएम ने यहाँ भजन गाकर भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई भजन गाकर माहौल को पूरी तरह से राममय कर दिया। इस दौरान सैकड़ों लोग भजनों पर झूमते नजर आए। जनता के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी भजन पर झूमते नजर आए। उन्होंने व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। बता दी कि यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी धार्मिक कार्यक्रम में पूरे धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। उनका यह अंदाज वहां मौजूद लोगों को पसंद आया। बागेश्वर धाम पीठ की तरफ से व्यास वक्ता और कथा आयोजक बटुक और नितेंद्र चौबे ने सीएम का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अपने चुनावी दौरे के जरिए कांग्रेस पार्टी को निपटाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले पूरी कांग्रेस को उधेड़कर फेंक दिया और अब वह हमारे सूचों की सिलाई पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो देख चुके हैं कि ऐसी बातें करने से ही कांग्रेस रसातल में जाती है, इसलिए लगातार घूम घूम कर थ्रेट करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को निपटाने का। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फुके बल्बों की जो झालरें हैं ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये देश समझता है, ये चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। क्या है कि कांग्रेस का पत्र मैंने भी देखा है वो सोशल मीडिया पे, और वो पत्र ये बताता है कि सारे नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए हैं, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। वो प्रभावी लिखें, भावी लिखें, अवश्यम भावी लिखें, कार्यकर्ता नहीं लिख सकता है। पहले कांग्रेस की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती थी ना, अब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की स्पेलिंग के से शुरू होगी। कमलनाथ कांग्रेस जैसी हो गई है, आम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर। मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज पर। नमस्कार।